रोहिणी चंद्र शयन व्रत विधान। भीष्म कहते हैं, जिस व्रताचरण से जन्म जन्मांतर में मनुष्य दीर्घायु निरोग होता है, वह कुल रूप एवं समृद्धि पूर्ण होता है। चंद्रमा के उस व्रत का सम्यक रूप से वर्णन करें। मुनि पुलस्त कहते हैं, तुम अक्षय स्वर्ग साधक व्रत के संबंध में पूछा है। मैं पुराण विदों के मतानुसार इस रहस्य व्रत का वर्णन करता हूँ। रोहिणी चंद्र शयन नामक एक व्रत कहा गया है। इस व्रत में चंद्र के नामों का उल्लेख करके नारायण की प्रतिमा की अर्चना करें। जब सोमवार को पूर्णिमा अथवा पूर्णिमा रोहिणी नक्षत्र काल में हो, तब उस दिन मनुष्य पंचगव्य में सरसों जल मिलाकर स्नान करे। अभिज्ञव्रती, अप्यावस्य इत्यादि मंत्रों का 108 बार जप करे। शूद्रगण तथा पाखंडियों से अलाप वर्जित होकर परम भक्ति के साथ मैं सोमवरद विष्णु को प्रणाम करता हूँ कहकर जप करने में के अनंतर अपने भवन आए तथा सोम के नामों का कीर्तन करते हुए फल पुष्प से मधुसूदनार्चन करे। मुरारी के चरणों में शांत सोम की, मुरारी के जानो जंगा में अनंत धाम की, मुरारी के उरुद्वय में जलोधर की, मुरारी के मेंढ्र में अनंत धाम की, मुरारी के कटी में काम सुखप्रद की, मुरारी के उदर में अमृतोधर की, मुरारी के नाभि में शशांक की, मुरारी के मुख में चंद्र की, मुरारी के दांतों में दुजाधिप की, मुरारी के हास्य में चंद्र की, मुरारी के ओष्ठध्व में कामु द्वन प्रिय की, मुरारी के नासिका द्वय में वनौषधिपति की, मुरारी के भ्रदव्य में आनंद बीज की, मुरारी के कपाल नेत्रों में इंदिवर कर व्यास की, मुरारी के हाथों में शौरी की, मुरारी के कर्णद्वय में सर्वाध्वर पूजित दैत्य निषुधन की, मुरारी के ललाट में उदधी प्रिय की, मुरारी के केश समूह में सुषमाधिपति की, मुरारी के मस्तक में शशांक की, मुरारी के किरीट में विश्वेश्वर की, मुरारी के कांति में पद्मश्री की तथा सर्वांग में लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागर को नमो नमः कहकर इन सभी उपरोक्त क्रमण पूजा करें। तदंतर सुगंधित फूल नैवेद्य एवं धूपादि से देवी चंद्र पत्नी की पूजा करके हविष भोजन करें। रात में भूतल पर शयन करके जब उठे, तब स्नान आदि करके प्रभात में विप्र को नमः पाप विनाशनाय कहकर स्वर्ण युक्त कुंभ दान करे। इस व्रत में उपवासी रहकर गौमूत्र प्राशन तथा मांस, चार, तेल रहित 8 अथवा 20 ग्राम किन्वा मात्र 3 ही ग्रास अन्न खाए। तत्पश्चात इतिहास श्रवण करे। कदम्ब, नील कमल, केतकी, जाति, सरोज, शत पत्रिका, वीणा, मुरझाए पुष्प, सिंधुवार, मलिक, अन्य सफेद फूल, कनेर, चंपा आदि फूल, श्रवण आदि मास में से प्रारंभ करके प्रति मास चंद्र को प्रदान करे। जिस मास से व्रत आरंभ होगा, तभी से प्रति मास चंद्रमा को दीप अर्पित करे। जिस मास से व्रतारंभ हुआ था, उस मास के उत्पन्न पुष्प से हरि की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से 9 वर्ष तक उसी अवसर पर उपवासी रहकर सविधि व्रताचरण करे। व्रत समाप्त होने पर समस्त संबंधित
सामग्री सजाकर शैया दान करे, स्वर्ण में रोहिणी तथा चंद्र मूर्ति बनवाकर पूर्वाह्न में मंत्र पाठ के साथ उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चंद्रमा मूर्ति 6 अंगुल की तथा रोहिणी मूर्ति 4 अंगुल की रहे। 8 मोती द्वारा उक्त स्वर्ण प्रतिमा के शुभ्र नेत्र बनाए। यह प्रतिमा कांस्य पात्र में रखे। अक्षत के साथ दुग्ध घट के ऊपर स्थापित होगी। तदंतर शाली तुणुल गन्ना तथा नाना फल उसके साथ रखे। तत्पश्चात स्वर्णमुखी चांदी मड़े खुरों वाली शंख भाजन युक्ता श्वेत वर्णा गोदान करे। तदंतर विविध भूषण से गुणान्वित ब्राह्मण दंपति को अलंकृत करके यह मंत्र पढ़े, हे कृष्ण, जैसे रोहिणी चंद्र रूपी आपके साथ शैया का त्याग नहीं करती, तदनुरूप विभूतियों ऐश्वर्यों के साथ मेरा कभी विच्छेद न हो। हे चंद्र, आप ही सबको परमानंद तथा मुक्ति देते हैं। मैं संसार के भय से भयभीत हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। आप में ही मेरी मुक्ति भुक्ति तथा भक्ति दृढ़ता से बनी रहे। यह व्रति हेतु रूप आरोग्य आयुप्रद है। यह पितरों को नित्य प्रिय भी है। इस व्रत पालन में मनुष्य त्रिलोक्यपति होकर 307 कल्प तक पुनरावृत्ति दुर्लभ चंद्र लोक में रहता है। जो स्त्री इस रोहिणी चंद्र शयन व्रताचरण को करती है, वह भी यही फल लाभ करेगी। जो व्यक्ति इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा चंद्रमा के नामों का कीर्तन करता है, उसे सुमति मिलती है। वह हरि लोक में जाकर देवताओं से पूजित होता है। सप्तविंशो अध्याय। तड़ाक प्रतिष्ठा विधि। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, तड़ांग आराम कूप दीर्घी का सरोवर तथा देवयतन की प्रतिष्ठा विधि कही है। इसमें किस प्रकार के ब्राह्मण ऋत्विक हो, वेदी कैसी हो, क्या दक्षिणा बलि हो, कौन सा काल स्थान आचार्य तथा द्रव्य इस कार्य में उत्तम होगा। हे सुव्रत, कृपया यह सब कहिए। पुलस्त ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे महाबाहु राजन, तड़ांग आदि की प्रतिष्ठा विधि सुनो। हे राजसुतम, इस संबंध में पुराणों में यह इतिहास कहा गया है। उत्तरायण काल के शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण निर्दिष्ट वाचन ब्राह्मणों से कराए। शुभ रहित देश में तड़ाग के पास 4 हाथ की चौकोर चतुर्मुखी वेदी बनाकर 16 हाथ का चतुर्मुख मंडप बनाए। वेदी के ऊपर अरतनी माप का कुंड बनाकर ऋजु वक्र त्रिनव सप्त अथवा पंच मेखलाएं उस पर बनाए। कुंड के अंदर 6 अथवा 7 उंगल विस्तृत एक बीते की योनि रहे। कुंड की गहराई 1 हाथ हो। उसकी मध्य की मेखला 3 पर्व की ऊंची हो सभी, और ध्वजा पताका रहे। यह ध्वजा पताका इस कार्य में अर्चनीय ग्रह गण के रंग की हो। मंडप की प्रत्येक दिशा में पीपल, गुलर, पलश एवं वट शाखा से 4 द्वार बनाए जाएं। इसमें 8 लोग वेदज्ञ ब्राह्मण होता, 8 द्वारपाल तथा 8 वेदज्ञ ब्राह्मण जापक रहे। ये सभी ब्राह्मण गण सर्व लक्षण युक्त मंत्रज्ञ तथा इंद्रजीत हों। प्रत्येक कुंड पर कलश, यज्ञोपकरण, व्यजन, शुभ्र आसन, विस्तृत
ताम्र पात्र रहे, प्रत्येक देवता के उद्देश्य से बहुवर्णमयी बहुत सी बलि प्रदान की जाए। विचक्षण आचार्य यह सब बलि उत्सर्ग करके भूतल पर फेंके। ऐश्वर्य कामी व्यक्ति शीरी वृक्ष में अरतनी के माप का अथवा यजमान के परिमाण का यूप स्थापित करे। इस कार्य हेतु 25 ऋत्विकों को स्वर्ण के अलंकार से अलंकृत करे तथा स्वर्ण में केयूर, कटक, अंगूठी, अनेक वस्त्र उनको प्रदान करे। दानीय द्रव्य को ऋत्विकों को एक समान परिणाम में भाग करके देना होगा, मात्र आचार्य को सबसे दूना दान दिया जाए। इसमें शय्या दान करें, यजमान को जो जो वस्तु प्रिय हो वह भी दान करें। स्वर्ण का कुर्म तथा मकर, रत्न में मत्स्य तथा ढुंडुक, जल सर्प, ताम्र निर्मित कुंभीर तथा मेंढक, लोह निर्मित शिशुमार, मत्स्य पहले बना कर लाए। यजमान श्वेत वस्त्र तथा शुभ्र वस्त्रों में से भूषित शुक्ल गंध चंदन से लिप्त एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों सर्वौषधि जल से प्लावित होकर पत्नी, पुत्र तथा पौत्रों के साथ पश्चिम द्वार से मंगल ध्वनि एवं बैरी के शब्द के साथ यज्ञ मंडल में प्रवेश करे। तत्वज्ञ व्यक्ति पंचवर्ण के चूर्णों से मंडल बनाकर पद्म के गर्भ में चतुर्मुख एवं षोड़शार चक्र बनाए। यह चक्र चौकोर हो, बाहर से वृत्त से गिरा हो तथा मध्य में सुशोभन बना हो। विज्ञ व्यक्ति अब वेदी के ऊपरी भाग में चतुर्दिक मंत्र पढ़ते हुए ग्रह एवं लोकपालों की स्थापना करे। अब वह मध्य में वरुण मंत्र से अभिमंत्रित करके कलश स्थापना करे। बुद्धिमान मनुष्य उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, विनायक, कमला तथा अंबिका को विन्यस्त करे। अब सर्वलोक हितार्थ भूत ग्राम स्थापित करके पुष्प, भक्ष तथा नाना फलों को उसके साथ रखे। इस प्रकार के अधिवास कार्य के उपरांत रत्नयुक्त घटों को गंध पुष्प से अलंकृत करके द्वारपालों की अर्चना करे। अब यह आचार्य से कहे, यजध्व तथा आचार्य की पूजा करे। पूर्व में ऋग्वेदी ब्रह्मच्च ब्राह्मण को तथा दक्षिण में यजुर्वेदी ब्राह्मण को बिठाए। सामवेदी को पश्चिम में तथा अथर्ववेदी ब्राह्मण को उत्तर में बिठाए। यजमान दक्षिण की और उत्तर मुखी आसीन हो तथा पुनः याजकों से यज्ञ करने तथा जप को उत्तम जप करने हेतु निवेदन करे। मंत्रज्ञ यजमान एवं विद आदेश देकर अग्नि जलाए तथा मंत्र जपते हुए घृत एवं समिध की आहुति प्रदान करे। ऋत्विक लोग सभी दिक में वारुण मंत्र से होम करें। ग्रहगण इंद्र, ईश्वर, मरुदगण, लोकपाल गण तथा विश्वकर्मा के उद्देश्य से यथाविधि होम करके पूर्व दिक व्रती, ऋग्वेदी, विप्र, शांति, सुख, रौद्र, पावमान, मंगल, पौरुष सूक्त पृथक पृथक पाठ करें। दक्षिण की ओर यजुर्वेदी, विप्र, ऐन्द्र, रौद्र, सौम्य, कोशमांड, जातवेदा तथा सौर सूक्त का जप करे। पश्चिम द्वाराश्रित सामवेदी लोग वैराज, पौरुष सूक्त, सौपर्ण, शेषव, पंचनिधन, गायत्र, ज्येष्ठ साम, वाम देवा, व्रत साम, रौरव, रथंतर, गोव्रत, विकीर्ण, रक्षोधन, यम मंत्र का गान करें। उत्तर स्थित अथर्ववेदी लोग मन ही मन प्रभु वरुण देव का आश्रय लेकर शांतिक तथा पौष्टिक मंत्र जप करें। पूर्व दिन
रात में ऐसा अभिवास करके गंध अश्व रथ तथा वाल्मीकि संगम एवं ब्रज गोपाल से मूर्तिका लेकर कुंभ पर निक्षेप करे। तदंतर घट में औषधि रोचना सिद्धार्थ गंध गूगल पंचगव्य लेकर महामंत्रों का पाठ करके प्रथमतः यथाविधि इन घट से कर्मकर्ता की अभिषेक क्रिया कराए। इस प्रकार के विहित कर्म से रात्रि व्यतीत करके विमल प्रभात काल में ब्राह्मणों को 100 अथवा 68 50 36 किंवा 25 गौ प्रदान करे। तदंतर यथा काल सुशोधन शुद्ध काल में वेद ध्वनि संगीत तथा विविध वाग रव करते करते स्वर्ण 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 अलंकृता धेनु जल में छोड़े। पुनः सामवेदी ब्राह्मण को यह गौ दान करे। तदंतर सर्व यत्न समन्वित एक स्वर्ण पात्र लेकर उसमें पहले बनाए गए मकर मत्स्य आदि जल जंतु छोड़े। तदंतर 4 वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मण उसे धारण करें। इस पात्र के ऊपर महानदी जल नदी अक्षत प्रदान करे। तत्पश्चात उत्तर मुख होकर न्यूज भाव से कुछ टेढ़ा करके यह पात्र जल में स्थापित करें। तदंतर आर्थवण मंत्र से स्नान कराकर अपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से उसका क्षेपण करके मंडप में आगमन करके सदस्य वर्ग की पूजा विधान के अंत में चतुर्दिक बलि देनी चाहिए। हे राजोत्तम, पुनः 4 दिन तक होम एवं चतुर्थी कर्म करने के उपरांत अपनी शक्ति के उपरांत दान कार्य करे। इस प्रकार से कार्य करने पर यज्ञ पात्र तथा वस्त्रोपकरण आदि सब ऋत्विकों को प्रदान करे और यज्ञ मंडप का भाग कर दे। अब स्वर्ण पात्र तथा शैया ब्राह्मण को निवेदित करे। तदंतर 1000 अथवा 108 अथवा 50 किंवा 20 ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराए। पुराणों में इसी प्रकार से तड़ाक प्रतिष्ठा कही गई है। कूप वापी पुष्करणी प्रभुति की प्रतिष्ठा की यही विधि निश्चित है। प्रसाद एवं उदान आदि की प्रतिष्ठा में मातृक विशेषतव है। इस कार्य में जितना धन लगना हो उससे आधे में ही अशक्त व्यक्ति यह कर्मानुष्ठान कर सकते हैं। ब्रह्मा ने स्वयं यह नियम किया है। धन आदि अल्प हो तब कंजूसी रहित होकर एकाग्निवत कर्म करे। प्रतिष्ठित तड़ाग आदि में वर्षा काल तथा शरद काल में जल रहने से कर्ता का अग्निहोष्टम यज्ञ फल मिलेगा। हेमंत तथा शिशिर में यदि निर्माण कार्य तड़ाग आदि में जल रहेगा तब वाजपेय एवं आती रात्र यज्ञ फल मिलेगा। वसंत में उसमें जल रहने पर अश्वमेघ यज्ञ फल मिलना निश्चित है। यदि उसमें ग्रीष्म में जल रहता है तब कर्ता को राजस्यु फल यज्ञ फल की प्राप्ति होगी। हे महाराज, जो अति शुद्ध बुद्धि मानव पृथ्वी पर इस अति विशेष धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे ब्रह्मलोक जाते हैं। वे अनेक कल्प तक स्वर्ग में निहारत रहते हैं। तड़ाग आदि प्रतिष्ठाता मानव 2 परार्ध काल तक रमणीय गण के साथ स्वर्ग आदि लोक में विचरण करके योग बल से विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय पादपों के आरोपण की विधि। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब कृपया पादप समूह की यथार्थ प्रतिष्ठा विधि कहिए। बुद्ध गण किस विधि के अनुसार इनका रोपण करें। पादप प्रतिष्ठाता जिन लोकों को प्राप्त करता है
उससे कृपया व्यक्त करिए। मुनि पुलस्त कहते हैं, उदान भूमि में जिस प्रकार पौधों की प्रतिष्ठा की जाए उसकी विधि कहता हूँ। हे जगदीश्वर, भीष्म, ऋत्विक, मंडप, द्रव्य संभार अथवा तथा आचार्य, ये सभी तड़ाग विधि के समान एकत्र करके स्वर्ण वस्त्र अनुलेपन से ब्राह्मण पूजन करे। तदंतर सर्वौषधि जल से सिक्त दधि अक्षत विभूषित वृक्षों को माला से अलंकृत करके वस्त्रों से विशिष्ट विष्टित करे। तदंतर स्वर्ण की सुई से सब पौधों का कर्ण वेदन कर्म करे। इसके पश्चात चांदी के 7 अथवा 8 फल बनाकर प्रत्येक वृक्ष के नीचे वेदी पर एक एक फल रखे। इस कार्य हेतु गूगल धूप प्रशस्त है। ताम्र पात्र में 7 धान्यों पर रखे घटों को वस्त्र गंध तथा अनुलेपन से मंडित करके प्रत्येक वृक्ष के मूल पर स्थापित करे। उन घटों की पूजा करके दिनांतक इंद्र आदि लोकपालों के उद्देश्य से यथाविधि बलि प्रदान करे। द्विज लोक इस प्रकार वनस्पति स्थापित करे। तदंतर शुक्लांबर धरा स्वर्ण मेखला मंडिता कांस्य दोहन पात्र समन्वित जिनकी सींग पर स्वर्ण मणे हों, ऐसी दुग्धवती गौ को वृक्ष के नीचे से उत्तर की ओर छोड़े। तदंतर विप्रगण वाग वादन तथा मंगल गीत ध्वनि के साथ ही अभिषेक मंत्र ऋक यजु साम मंत्रोच्चारण करके इन सभी घट जल में यजमान को स्नान कराए। स्थानांत में वह यजमान शुक्ल पक्ष धारण करके शुक्ल वस्त्र धारण करके समाहित होकर ऋत्विकों को स्वर्ण युक्त कटक अंगूठी वस्त्र पवित्र शैया उपस्कार पादुका तथा विभव के अनुसार गौ दान करके अर्चना करे। तत्पश्चात 4 दिन तक क्षीर से अभिषेक होगा। इस कार्य में जौ घृत तथा कृष्ण तिल से होम करें। होम हेतु समिध पलाश की श्रेष्ठ होती है। तदंतर चतुर्थ दिन उत्सव का आयोजन करे। तदंतर स्वशक्ति के अनुरूप दक्षिणा प्रदान करे। जो कुछ वृत्ति को अपने लिए स्वयं अच्छा एवं ग्रहणीय लगता है मत्सर रहित होकर वही दान करे। इस कार्य में अन्य ऋत्विकों ब्राह्मणों से आचार्यों को दूनी दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर उनको प्रणाम करके क्षमा मांगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस विधि से वृक्षारोपण करता है, हे राजेंद्र, वह सर्व काम युक्त होकर अंत में ब्रह्म लोक जाते हैं। जो विज्ञ व्यक्ति इस प्रकार से वृक्ष स्थापना करते हैं वे 30,000 इंद्रों के अवस्थान पर्यंत स्वर्ग में निवास करेंगे। उनके शरीर में जितने रोम हैं उतने अपने वंश के पूर्व पुरुषों तथा भावी पुरुषों का उद्धार कर पाएंगे। पुनरावृत्ति रहित सिद्धि उनके हाथ में रहेगी। जो मानव इस प्रसंग को नित्य सुनेगा अथवा सुनाएगा वह देवगण द्वारा पूजित होकर ब्रह्मलोक गमन करेगा। यदि अपुत्रक व्यक्ति इस प्रकार से वृक्षारोपण करेगा तब ये वृक्ष ही उसके पुत्र का कार्य करेंगे। तीर्थों में जा जाकर वृक्षारोपण करने से व्यक्ति को पुत्र प्रदत्त पिंड दान का फल मिलेगा। हे राजेंद्र, तुम यत्नतः वृक्षारोपण करो। एकमात्र वृक्ष भी 1000 पुत्र के समान तुम्हारा कार्य संपन्न करेगा। हे राजेंद्र, तुम पीपल के वृक्ष का रोपण करो। अश्वत्थ धनप्रद है, अशोक शोकहारी है, पलश वृक्ष यज्ञ फल प्रद है, शीरी वृक्ष आयुप्रद है, जामुन कन्या संतान प्रद है, अनार भार्या प्रद है, पीपल रोग नाशक है, पलाश ब्रह्म प्रद
है। विभितक का वृक्ष लगाने से व्यक्ति का प्रेतत्व जाता है। अंकोल वृक्ष लगाने से कुल वृद्धि, खेर का पेड़ लगाने से रोग नाश, नीम लगाने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। श्री वृक्ष से शंकर, पाटला से पार्वती, शिशंपा वृक्ष लगाने से अप्सराएं, कुंद लगाने से गंधर्व, तिनतिड़ी लगाने से दास वर्ग, बबूल लगाने से दस्यु प्रसन्न होते हैं। चंदन तथा कटल श्रीप्रद है, ये दोनों पुण्यप्रद हैं। चंपा सौभाग्यदायक है, कनेर परधारावह है, ताल पुत्र नाशक है, बकुल कुलवर्धक है, नारियल अनेक भार्याप्रद है, द्राक्षा सर्वांग सुंदरी प्रदायक, कोकी रति प्रदा है, केत की शत्रु नाशिनी है, ये सभी तथा ऐसे अन्य वृक्ष जो यहाँ नहीं कहे गए हैं, उनका जो रोपण करेंगे वे भी प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय सौभाग्य शयन व्रत विधानम। मुनि पुलस्त कहते हैं, पुराणज्ञ लोग सौभाग्य शयन नामक जिस सर्व काम फल प्रद अन्य एक व्रत की कथा कहते हैं, मैं इस समय वही कहता हूँ। पूर्व काल में भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक प्रभृति के दग्ध होने पर सभी प्राणी गण का सौभाग्य एकमात्र हो गया। उन्होंने वैकुंठ में आकर विष्णु के वक्ष स्थल के में आश्रय लेकर अवस्थान किया है। नृप तदंतर कुछ काल के पश्चात अहंकार से आवृत प्रधान एवं पुरुषान्वित लोक में पुनः सृष्टि कार्य आरंभ होगा। उस समय कमलासन ब्रह्मा तथा कृष्ण की पारस्परिक स्पर्धा बढ़ गई। इससे एक अति भीषण पिंगाकार अग्नि ज्वाला अद्भुत हो गई। फलतः इस ज्वाला के ताप से हरि का वक्ष स्थल अत्यंत तप्त हो उठा तथा सौभाग्य वही गलित हो गया। उस सौभाग्य ने पहले विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय लिया था। वह जब तक रसाकार होकर धरती पर नहीं पहुंचा, उससे पहले तभी परमेष्टि ब्रह्मपुत्र धीमान दक्ष ने अंतरिक्ष पथ में ही उसका पान कर लिया। वह पान करते ही उनका रूप लावण्य तो अपरूप हो गया तथा उनमें प्रबल तेज एवं बल भी प्रादुर्भूत हो गया। पान से बचा कुछ रस धरती पर गिर गया, वह 8 भाग में विभक्त हो गया। इससे 7 सौभाग्यदायक औषधि उत्पन्न हो गई, यथा तरुराज, इक्षु, निष्पाव, शालिक धान्य, कुसुम, विकारवत, गौदुग्ध, कुसुम्भ तथा लवण। ये 8 सौभाग्याष्टक कहे जाते हैं। योग यज्ञ ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पहले इन औषधियों का पान किया था, तभी उनकी एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या सती नाम वाली थी। उन्होंने लालित्य गुण में सभी लोकों का अतिक्रमण कर लिया था, अतः उनको ललिता भी कहा गया। पिनाक पाणी शिव ने इन त्रिलोक्य सुंदरी ललिता एवं का पाणी ग्रहण किया। ये त्रिलोक्य सौभाग्य प्रदा, भुक्ति मुक्ति दायिनी देवी की भक्ति भाव से आराधना करने से पुरुष अथवा नारी क्या नहीं पा सकते। भीष्म कहते हैं, हे मुनिवर, इन ललिता देवी की आराधना किस प्रकार की जाती है, कृपया कहिए। जगत की शांति हेतु यह कहिए। मुनि पुलस्त कहते हैं, जनप्रिय मनुष्य वसंत कालीन शुक्ला तृतीया को पूर्वान में तिल जल से स्नान करे। इस दिन की ही विश्वात्मा शंकर ने पाणी ग्रहणार्थ मंत्र पाठ करके इन वरवारिणी
सती देवी से विवाह किया था। अतः नाना प्रकार के फल, धूप, दीपक, नैवेद्य से तृतीया विधि से देवी सहित देव देव विश्वेश्वर की अर्चना करें। चंद्रमौली तथा गौरी की प्रतिमा को पंचगव्य तथा गंधोदक से स्नान कराएं। तदंतर इस प्रकार पूजा करें। शंकर के पदद्वय में पाटला एवं शिव की, शंकर के उभय गुल्फ में शिव तथा जया की, शंकर के जंघाद्वय में त्र्यंबक तथा भवानी की, शंकर के जानुद्वय में विजया तथा हरिकेश की, शंकर के कटी में रति तथा शंकर के कुक्षिद्वय में कोटरी तथा शूलपाणी की, शंकर के उदर में मंगला की, शंकर के कुचद्वय में सर्वात्मा तथा ईशानी की, शंकर के कंठ में वेदात्मा तथा रुद्राणी की, शंकर के करद्वय में त्रिपुरधन पुरघन तथा अनंता की, शंकर के बाहुद्वय में त्रिलोचन तथा काला नल प्रिया की, शंकर के भूषणों में सौभाग्य भवन की, शंकर के मुख में सदा एवं ईश्वर की, शंकर के ओष्ठ युग में अशोक वासनी की, शंकर के चेहरे पर स्थाणु एवं चंद्रमुख प्रिया की, शंकर के नासिका में अर्धनारीश्वर तथा अस्सितांगी की, शंकर के हृदय में उर्ग लोकेश तथा ललिता की, शंकर के अलकों में सर्व पुरहार तथा एवं वासुदेवी की, शंकर के केश पाश में श्रीकंठनाथ की, शंकर के मस्तक पर भो मार्ग तथा भीम रूपा की। तदंतर सर्वात्मा शिव को नमो नमः कहकर अर्चना करके उनके समक्ष अष्टो सौभाग्याष्टक औषधि रेखा यथा सिनग्ध, निष्पाव, कुसुम, कुसुम्भ, शीर, जीरक, तरुराज, इच्छु, लवण एवं कुस्तुम्भरू यह सब प्रदान करें। यही सौभाग्यप्रद होने के कारण सौभाग्य अष्टक कहे गए हैं। हर गौरी के समक्ष इस प्रकार युक्त सौभाग्याष्टक निवेदन करके चैत्र के में षडांग सिंगाड़ा का प्राशन करके भूतल पर शयन करें। पुनः प्रभात काल में स्नान करके जप संपन्न करें। तदंतर पवित्रता पूर्वक माला, वस्त्र तथा भूषण से द्विज संपत्ति की अर्चना करें। तदंतर ललिता मुझ पर प्रसन्न हो यह मंत्र कहकर सौभाग्याष्टक संयुक्त 2 स्वर्ण प्रतिमा लाए। यह सब ब्राह्मण को निवेदित करे। हे नृप, इस प्रकार वर्ष पर्यंत प्रत्येक तृतीया तिथि पर यह व्रत करना होगा। मास भेद से तदनुरूप प्राशन एवं दान मंत्र में जो विशेषतया है वह कहता हूं, सुनो। मास भेद से प्रश्नार्थ तालिका, चैत्र में गौ श्रृंग का जल, वैशाख में गोमय, ज्येष्ठ में मंदार पुष्प, आषाढ़ में बिल्व पत्र, श्रावण में दही, भाद्र में कुश जल, अश्वनी में क्षीर, कार्तिक में दधि युक्त घृत, मार्गशीर्ष में गौमूत्र, पोक्ष में घृत काला, पोष में घृत, माघ में काला तिल, फाल्गुन में पंचगव्य का प्राशन करना होगा। मास भेद से देवी पूजन मंत्र, चैत्र में ललिता प्रसन्न हो, वैशाख में विजया प्रसन्न हो, ज्येष्ठ में भद्रा प्रसन्न हो, आषाढ़ में भवानी प्रसन्न हो, श्रावण में कुमुदा प्रसन्न हो, भाद्रपद में शिवा प्रसन्न हो, अश्वनी में वासुदेवी प्रसन्न हो, कार्तिक में गौरी देवी प्रसन्न हो, मार्ग शीर्ष में मंगला देवी प्रसन्न हो, पोक्ष में कमला देवी प्रसन्न हो, माघ में सती देवी प्रसन्न हो, फाल्गुन में उमा देवी प्रसन्न हो। यह मंत्र इन इन मास में कहे। अब 12 मास की प्रत्येक द्वादशी के दिन कृष्णार्चन करना होगा। इस दिन पति
कृष्ण के साथ लक्ष्मी की भी अर्चना करे। तदंतर पर काल में अभय चाहने वाला विज्ञ मनुष्य पूर्णिमा के दिन सपत्नीक पितामह की उपासना करे तथा ऐश्वर्य कामना वाला सौभाग्य अष्टक दान करे। इस कार्य में मलिका, अशोक, कमल, कदम्ब, उत्पल, चंपा, कुंभज कुंभजक, कनेर, बाण, अम्लान, पंकज, सिंधुवार, जपा, कुसुम्भ, मालती, शतपत्रिका, ये सभी पुष्प सभी मासों में यथा लाभ जो मिल जाए प्रशस्त है। इस प्रकार से वर्ष पर्यंत यथाविधि उपवास करके नर नारी अथवा कुमारी भक्ति भाव से शिवार्चन पूर्वक व्रतांत में सभी सामग्री युक्त शय्या स्वर्ण में उमा महेश्वर तथा वृक्ष एवं धेनु गो मैथुन ब्राह्मण को प्रदान करे। द्वादशी को महालक्ष्मी सहित केशव की तथा सावित्री सहित ब्रह्मा की वर्ष पर्यंत अर्चना करके मनुष्य वांछित सभी कामना लाभ करता है। वित्त शाठ्य रहित होकर मनुष्य अमृतत्व भाव से वस्त्र, धान्य, अलंकार, धेनु तथा अन्यान्य फल राशि से अन्य ब्राह्मण दंपति की भी यथाशक्ति अर्चना करे। जो मनुष्य इस प्रकार सविधि सौभाग्य शयन व्रत का आचरण करता है वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करके सर्वांत में नित्य प्रद प्राप्त करता है। वह व्रती व्यक्ति एक फल का त्याग करके व्रत करे। हे नरदीप, प्रति मास में यह व्रत करने वाला मनुष्य यश तथा कीर्ति लाभ करता है। वह कभी भी सौभाग्य, आरोग्य, वस्त्र, अलंकार तथा भूषण रहित नहीं होता। जो व्यक्ति 12, 8 अथवा 7 वर्ष तक सौभाग्य शयन व्रताचरण करता है वह ब्रह्मलोक में सम्यक पूजित होकर पहले विष्णु लोक में तदंतर ब्रह्म लोक में भी पूजित होता है। 10,000 कल्पों तक विहारत रहता है। तदंतर विष्णु लोक में तत्पश्चात शिव लोक में उसकी गति होती है। हे नरेश्वर, भले ही यह व्रत नारी अथवा कुमारी क्यों न करे वह भी ललिता देवी की कृपा से वही फल पाती है। जो मानव यह व्रत विवरण सुनता है, जो मानव यह व्रत विवरण सुनता है अथवा इस व्रतानुष्ठान का उपदेश अन्य को देता है वह विद्याधरत्व प्राप्त करके स्वर्ग में दीर्घ काल निवास करेगा। इस व्रत का पूर्व काल में मदन ने प्रचार किया था। शतधेनु मनुष्य ने, पवन तथा नंदी ने यह अनुष्ठान किया था। हे राजन, इस व्रत को करने से कौन सा अपूर्व है जो नहीं होगा। 29वां अध्याय समाप्त। त्रयोविंशो अध्याय भीष्म अध्याय वामन अवतार चरित्र वर्णन, वामन उत्पत्ति वर्णन। वामन का इंद्र सहित वाशकलीपुर में यहाँ जाना, 3 पग भूमि अर्चनार्थ वाशकली इंद्र संवाद, वामन द्वारा बलि को वंचित करना। भीष्म कहते हैं, हे महामती प्रभु विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर उपस्थित होकर वहां अपना पद विन्यास किया था। तब देव विष्णु ने किस लिए यहाँ पर पद न्यास किया था? यह पद विन्यास करके विष्णु ने किस दानव का दमन किया था? हे महामुनि, यह मुझसे प्रकट रूप से कहिए। स्वर्गलोक के वैकुंठ धाम में महात्मा विष्णु का निवास है। उन्होंने क्यों मानुष लोक में पद विन्यास किया था? इंद्रादि प्रमुख देवता देवलोक में ही विराजमान रहते हैं। हे ब्रह्मन, जो सभी भक्ति महान तप करते हैं वे भी उक्त लोक में सदैव निवास करते हैं। बहरलोक में वराहदेव, जनलोक में महात्मा नरसिंह देव, तपोलोक में प्रभु त्रिविक्रम वामन देव का वास है।
यह कहा गया है। इन सभी लोकों का त्याग करके भूतल पर पितामह क्षेत्र पुष्कर में यज्ञ पर्वत पर उन्होंने क्यों पद विन्यास किया? हे ब्राह्मण, विस्तृत रूप से यह वह कहिए। यह सुनने से निश्चित रूप से सभी पातक नष्ट हो जाएंगे। मुनि पुलस्त कहते हैं, तुमने जब इन विषयों का सम्यक प्रश्न किया है तब समाहित होकर उसे सुनो। यज्ञ पर्वत पर उपस्थित होकर विष्णु देव ने पर्वत तट पर जिस प्रकार से पद न्यास किया था, मैं वह कहता हूँ। हे भीष्म, पूर्व काल में कृत युग में देव कार्य सिद्धि हेतु तथा पृथ्वी के हितार्थ उन्होंने यहाँ पद न्यास किया था। बलि दानवों ने इंद्रादि देवगण पर विजय पा लिया था तथा त्रिलोक्य को वशीभूत करके उन्होंने समस्त स्वर्ग का हरण कर लिया था। उस समय वे ही यज्ञ भागी हो गए थे। बलि वाशकली दानव ने ही आधिपत्य लाभ करके यह कार्य किया था। चराचर त्रिलोक्य में उस समय यही अवस्था होने पर इंद्र अपने जीवन से निराश हो गए। वे मन ही मन परम यातना भोग करने लगे। उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा के वर प्रभाव से दानवेंद्र वाशकली मेरे ही नहीं प्रत्युत सभी देवगण से अवध्य हैं। अतः मैं सभी देवगण के साथ ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा की शरण लेता हूँ। उनके बिना हमारी कोई अन्य गति नहीं है। देवेंद्र यह चिंता करके देवगण के साथ शीघ्रता से पितामह के भवन गए, अर्थात जहाँ देव पितामह थे वहां गए। इस प्रकार इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मालय गए तथा जगत कार्य में एवं उपस्थिति घोर विपदा की वार्ता उन्होंने ब्रह्मा से कहा। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, क्या आप हमारी विपत्ति को नहीं जानते जो हम देवगण पर है? हे प्रभु, दैत्य लोगों ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। हे दुरात्मा, यह दुरात्मा बाशकली का आचरण है जिसे मैंने आपसे कहा है। हे पितामह, आप कृपया अविलंब प्रतिविधान करिए। आप ही हमारे पिता एवं पितामह हैं। हे देवेश, जगत की शांति के लिए क्या कर्तव्य है यह आप ही निर्धारित करिए। दैत्यों के कारण श्रोत समतार्थी कोई भी क्रिया आरंभ नहीं हो रही है। वे नित्य हमारा अनिष्ट करते जा रहे हैं। जो उपकार के लिए उसका सहस्त्र गुण कार्य न करे तब वह दुर्बुद्धि है। ऐसे उपकारहत निर्लज्जा असाधु दुष्कर्मा का तो स्थान नरक ही है। जो उपकारी के उपकार के बदले उसका प्रत्युपकार करता है, इतने मात्र से ही उसका साधुत्व प्रतिपन्न नहीं हो जाता। तथापि जो स्वार्थी हैं, ऐसे लोगों को प्रवृत्ति प्रत्युपकार करने की भी नहीं होती। जो भी हो, यदि इस संसार का अवस्थान जगत के लिए दुखप्रद न होता तब हमारा हृदय विदीर्ण ही नहीं होता, वरन हम परितप्त ही रहते। हम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न चले जाएं, विपत्ति में मग्न हमारे बल वृद्धि के उपाय का निर्देश तो आप ही कर सकते हैं। आप इस विपदा से उद्धार करें। इस जगत की जो भी अवस्था हम देखते हैं उसका वर्णन आपसे कर दिया। अब आप ही इसका निरीक्षण करें। यह संसार स्वाध्याय तथा वष्टकार रहित हो गया है। इसमें अब पहले की तरह मंगल उत्सव नहीं होता। अध्ययन अध्यापन सब लुप्त हो गया। किसी संवाद का आदान प्रदान नहीं रहा। जगत भी
दंड नीति रहित है। इस जगत में अब श्वास मात्र ही बची है। सबको आर्त तथा कष्टकारी दिशा ही मिल रही है। यह देखकर मुझे अत्यंत ग्लानि हो रही है। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं वरदान से गर्वित वाशकली की स्थिति जानता हूँ। वह तुम लोगों से अजय है। एकमात्र विष्णु ही उसे जीत सकते हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा ने चित्तवृत्ति निरुद्ध करके तत्वमय भाव का अवलंबन किया। वे समाहित हो गए। उनके ध्यान में उसी समय भगवान चतुर्भुज सबके समक्ष आविर्भूत हो गए। श्री विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, ध्यान से आप निवृत्त हो जाएं। आप जिसके लिए ध्यान मग्न थे, वह मैं इस समय आपके ही निकट आ गया हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रभु का दर्शन लाभ भी महान अनुग्रह है। आश्रित के लिए आप जगत प्रभु हैं। आपको जगत की जो चिंता है, वैसी और किसी को वैसी और किसकी हो सकती है। इस जगत के लिए ही आपने मुझे उत्पन्न किया है। यह संसार आपका ही है। इसमें कुछ भी विस्मय नहीं है। आप पालन करते हैं, रुद्र संहारक हैं। इस अवस्था में इस जगत के में महात्मा इंद्र का राज्य वाशकली ने हरण कर लिया है। यह चराचर त्रिलोक्य ही उसके द्वारा अपहृत है। हे केशव, इस समय आप मंत्रणा प्रदान करके अपने भक्त की सहायता का विधान करिए। श्री वासुदेव कहते हैं, आपके इस वर से यह दानव अवध्य हो गया। मैं वामन रूप से दानव कुल का नाश करूंगा। अब इंद्र मेरे साथ वाशकली के भवन में चलकर मेरे लिए उससे वर मांगे कि इस वामन विप्र हेतु आप 3 पग भूमि दान करिए। हे महाभाग, आपसे यही मेरी प्रार्थना है। इंद्र के प्रार्थना करने पर वह दानवेंद्र दाता अपना जीवन तक दे देगा। हे पितामह, इस दानव से यह प्रतिग्रह दान लेकर उसे मैं बांध कर पाताल भेजूंगा। तदंतर शुकर रूप धारण करके इस दुरात्मा के वधार्थ प्रयत्न भी करूंगा। इसमें संदेह नहीं है। हे इंद्र, शीघ्र चलो। यह कहकर विष्णुदेव मौन हो गए तथा वहां से अंतर ध्यान भी हो गए। तदंतर काल क्रमेण विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उस समय एक पक्ष में अत्यंत भयानक अपशकुन प्रादुर्भूत हो गए थे, परंतु अन्य पक्ष में अत्यंत शुभ शकुन का प्रकाशन हो गया। उस समय मालती तथा अन्य पुष्पों की सुगंध चतुर्दिक प्रवहमान होने लगी। तब देवताओं और अन्य प्राणी गण के हितार्थ देव देव विमल विरल केशधारी तथा इंद्र एवं शंख के समान शुभ्र देही होकर अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। अदिति के गर्भ से प्रभु के अवतरित होते ही निर्निमेष नेत्रों से उनको सिद्ध देवता तथा असुर गण ने देखा। सिद्ध तथा देवताओं की मुखश्री उनको देखकर प्रसन्न हो गई तथा असुर गण उनको देखकर अप्रसन्न हो गए। उस समय अदिति के गर्भ से विष्णु के आविर्भाव वाले दिन वायु धूल रहित होकर प्रवाहित हो उठा। विष्णु गर्भा अदिति देवी अपने जघन भार से पीड़ित होकर मंद मंद चाल से चल रही थी। उनका विलास रहित मुख क्षीण तथा शरीर में पीलापन हो गया था।
वे उस गुरुतर गर्भ भार का वहन करने लगी। तदंतर नारायण के गर्भ में प्रवेश करने से प्राणी भूत वृंद निर्विघ्न अपना अपना मनोरथ प्राप्त करने लगे। वायु मंद गति से बहने लगी। गगन में पुष्प वर्षा होने लगी। सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई। जनगण ने सतपथ का अवलंबन ले लिया। आकाश रण रज कण धूल से रहित हो गया। धीरे धीरे अंधकार हटने लगा। विष्णु के गर्भ में आते ही उस समय देव माता अदिति में ध्रुव बुद्धि उदित हो गई। हे राजेंद्र, उनकी कैसी बुद्धि उदित हो गई थी, यह श्रवण करो। अदिति माता के मुख से सहसा यह वाणी निकली, क्या मैं अनुकर्मेण स्वर्ग लंघन करूंगा। मैं दानवराज वाष्कली को पाताल में रहने भेजूंगा। इंद्र को धन तथा लावण्य प्रदान करूंगा। दानवों के संहारार्थ में एकाकी ही समर्थ हूँ। मैं दानवों के विनाशार्थ बाणों का जाल तथा अनेक गदा फेंकूंगा। काल कर्मेण में देवगण को देवलोक में तथा दानवों को भूमि के नीचे स्थापित कर दूंगा। मेरा कर्तव्य है, यही व्रत साधन है। पूर्व में जो सोचा नहीं गया, देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, वह दानवेंद्र का बंधन मेरे कोप से ही संपन्न हो जाएगा। मैंने ही पूर्व काल में कश्यप को धन तथा लावण्य प्रदान किया था। तब वे इस समय उत्साहहीन क्यों हैं? यह वायुगण क्यों व्याकुल है? वो क्या मेरी दृष्टि भ्रमित हो गई है? क्या मैं यही चिंता कर रही हूँ? मैं क्या किसी से आविष्ट होकर यह अटपटे वाक्य बोल रही हूँ? इस प्रकार विकल्प के वशीभूत होकर अदिति बारंबार चिंतित होने लगी। क्रमशः दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अदिति ने यह गर्भ धारण किया। तदंतर भूत भावन वामन उनके गर्भ में प्रादुर्भूत हो गए। उत्पन्न होते ही उन्होंने दानवों की दृष्टि का हरण कर लिया। देवादिदेव के जन्म लेते ही सभी नदियां निर्मल जल बहाने लगी। गंधवहा वायु बहने लगी। कश्यप मुनि ने ऐसे प्रदीप्त पुत्र रत्न को पाकर सुख का अनुभव किया। त्रिलोक्य निवासी सभी के चित्त में उत्साह का संचार होने लगा। जनार्दन के उत्पन्न होते ही सभी धुंदबियां निनादित होने लगी। त्रिलोक के अत्यंत हर्षित होने के कारण मोह एवं दुख का नाश हो गया। गंधर्वगण अति मात्र संगीत का आलाप करने लगे। देवांगनाएं तथा अप्सराएं भावपूर्ण मन से नृत्यरत हो गई। विद्याधर तथा सिद्धगण मुदित मन से विमानयान पर भ्रमणरत हो गए। सभी लोग सत्य मिथ्या रूप अभय प्रकार से के कार्य सिद्धांत का प्रकाशन करने लगे। रंगालयों में सत्य एवं मिथ्या रूप दोनों प्रकार के चित्रों का प्रदर्शन होने लगा। पूर्ण एवं अपूर्ण दोनों प्रकार के रोगों से सुख दुख संयुक्त गायन होने लगे। अनेक लोग स्वर्ग जाकर नित्यारंभ करते तथा अनेक भूलोक से धर्मार्जित धर्म से मिलने वाले स्वर्ग में जाने लगे। इस प्रकार विवाद समाप्त होने से प्राणी लोक निर्मल हो गया तथा अंधकार से मुक्ति होकर, अज्ञान से मुक्त होकर, निर्वृत्ति कामना से कोई कोई कहने लगे, हे भगवान का, हे प्रभु आपकी जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो। अन्य कुछ लोग जन्म मरण जरा आदि भय से नाशार्थ निगुण भाव से भगवान का ध्यान भी करने लगे। इस प्रकार
समग्र संसार संपूर्णता आनंदित हो गया, सभी विषाद रहित हो गए, जीव लोग तिमिर से मुक्त होकर निर्मल हो गए, उन्होंने निवृत्ति प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में सभी सर्वतः हर्षित हो गए। तब ब्रह्मा ने देवगण से कहा, जिन परम पुरुष को प्राप्त करके मैं जगत सृष्टि प्रवर्तनकारी ब्रह्मा हो गया है, ईश्वर वामन रूप से तुम लोगों का हितार्थ प्रादुर्भूत हो गए हैं, तुम लोगों के हितार्थ प्रादुर्भूत हो गए हैं, वे ही ब्रह्मा हैं, ये ही ब्रह्मा है, ये ही विष्णु है, ये ही महेश्वर है, वेद यज्ञ स्वर्ग सभी ये ही है। यह स्थावर जगमात्मक समग्र जगत विष्णु से व्याप्त है, विष्णु एक होकर भी पृथकतः अवस्थित हैं तथा वे ही स्वयंभू हैं। जैसे सूर्य एवं वर्णों का सानिध्य से स्फुटित मणि विचित्रता पूर्ण लगता है, वैसे ही वे प्रभु एकमात्र स्वयंभू होकर भी गुणों के कारण नाना रूप में अपना अनुवर्तन कर देते हैं। जिस प्रकार ग्राहपत्य अग्नि पुनः अन्य संज्ञा प्राप्त करती है, उसी प्रकार वे भगवान ही ब्रह्मादि संज्ञा लाभ कर लेते हैं। ये वामन देव ही सर्वथा देव कार्य संपन्न करेंगे। देवता लोग यही चिंतन करने लगे। उस समय इंद्र के साथ वामन देव वाशकली के ग्रह गए। उन्होंने दूर से देखा कि वाशकली की नगरी सर्वरत्न शोभित अत्युच्च शुभ्र भवन श्रेणी द्वारा समावृत थी। पुरी के मध्य में प्रशस्त पथ नगरी को विभक्त कर रहे थे। यहाँ वहां नित्य मस्तक के मद जल से पलावित हाथी विराजमान थे। ये हाथी ऐरावत के कुल में उत्पन्न अंजन पर्वत के समान तथा सैकड़ों की संख्या के झुंड में खड़े थे। इस पुरी में जितने भी अश्व थे, वे निर्मास देव वाले, छोटे कान के, मन के वेग से चलने वाले मनोज्ञ थे। उनकी ग्रीवा तथा आंखें दीर्घ थी। वहां हजारों हजार वेश्याएं भी थी। वे पद्म गर्भवत वर्ण वाली थी। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। वे संलाप तथा उलाप व्यवहार व्यापार में निर्गुण थी। ऐसा पुण्य, ऐसी विद्या तथा ऐसी शिल्प कला जगत में नहीं थी जो वाशकली के पुर में न हो। इस पुर में सैकड़ों उदान विविध समाज उत्सव होते थे। वहां पर मरण भय रहित दानव प्रवर लोग विराजमान थे। वहां वीणा वेणु मृदंग नाद गूंजता रहता था। नाना रत्नों से भूषित दानव गण सर्वदा संतुष्ट मन से मेरु स्थित देवगण के समान वहां कीड़ारत रहा करते थे। वहां पुरी में वृद्ध दानव गण सदा वेदों का पाठ महानाद के साथ करते रहते थे। वहां अग्नि समूह से घृत की धुओं से युक्त वायु वहां की पाप राशि को नष्ट कर रही थी। सुगंधित धूप अग्नि में छोड़े जाने के कारण वहां की वायु सुरभित होकर प्रवाहमान थी। सुगंधित देहधारी दानव वहां विचरण कर रहे थे। वाशकली इस पुर से त्रिलोक्य को वश में करके सुख से निवास कर रहा था। वह इस पुरी में ही रहते हुए सचराचर त्रिलोक्य का पालन करने में तत्पर था। वह धार्मिक, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, सुश्री, दानवों के न्याय में निपुण, चतुर, ब्राह्मण्य, शरण देने वाला, दीन जनों पर कृपालु, वेद मंत्र ज्ञान तथा प्रभु शक्ति एवं उत्साह से शक्तिशाली, शाण शाण गुण्य, विषय में उत्साहपूर्ण, मुस्कुराते हुए पूर्व में बोलने वाला, वेदांग तत्वज्ञ, यज्ञ कर्ता, तप निरत,
था। वह दुशीलता रहित, सर्वत्र हिंसा वर्जित, मान्य, लोगों का सम्मान करने वाला, शुद्ध, सुमुख, पूजक, स्वार्थ, सर्वार्थ ज्ञाता, अनार्ध्रश्य, अपराजित, सुभग, प्रिय दर्शन, प्रभुत, धन धान्य यान संपन्न, नित्य, त्रिवर्ग साधक था। वाशकली दानव त्रिलोक्य में श्रेष्ठ था। अपने पुर में ही रहते उसने देवता दानवों का दर्प दलन किया था। वह त्रिलोक्य की समस्त प्रजा के पालन में निरत था। वाशकली दानव के राज काल में कोई अधम, दीन, व्याधिग्रस्त, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, भ्रष्ट, श्री तथा हत भाग्य था ही नहीं। महात्मा पुरंदर इस गुण राशि संपन्न निविष्ट बुद्धि दानव प्रवर को देखकर उसे प्रसन्न करने हेतु उदत हो गए। वह दानव तप तपनशील भास्कर के समान तेजस्वी था, जो त्रिलोक्य को धारण करने में समर्थ था। वह यह विचार करके इंद्रदेव विस्मय में पड़ गए। तब जब युद्ध दुर्मद दानवों ने इंद्र को पुनः आया देखा, तब वे राजा वशकली से जाकर कहने लगे, हे प्रभु, अत्यंत आश्चर्य की बात है, यह इंद्र द्विज प्रवर वामन के साथ एकाकी आपकी नगरी में आए हैं। इसमें हमें क्या करना है, आदेश करिए। यह सुनकर वाशकली ने दानवों से कहा, तुम सब लोग इस पुरी में एक साथ रहो। देवराज को मेरे पास लाना, वे मेरे पूज्य हैं। इसी समय इंद्र के साथ वामन देव ने वहां आगमन किया। धनु जाति वाशकली ने स्वयं को कृतार्थ माना तथा प्रेम पूर्ण मन से उनकी ओर देखा। दानव धुरंधर वाशकली ने उनको प्रणाम करके कहा, इस समय त्रिलोक्य से में मेरे जैसा धन्य कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं समृद्धि संपन्न होकर अपने घर आए इंद्र को देख रहा हूं। यदि ये आज आकर मुझसे कुछ भी मांगते हैं, तब स्त्री, पुत्र, ग्रह तथा इन सभी को सबकी तो बात ही क्या, मैं तो इनको अपना प्रिय प्राण तक प्रदान कर दूंगा। यह कहकर दानव राज सादर इंद्र को उठाकर लाए तथा उनका अभिनंदन करके अपने गृह में प्रवेश कराया और वहां आपका आगमन शुभ हो, और कहा, आपका आगमन शुभ हो। तदंतर इंद्र की एवं वामदेव की पूजा अर्घादि से करके कहा, हे इंद्र, हे इंद्र, आपने मेरे ग्रह आकर दानवों में मुझे प्रसिद्ध कर दिया। आपका आगमन मेरे उत्कृष्ट पुण्य का परिचय है। हे इंद्र, अग्निहोत्रादि यज्ञ के सम्यक अनुष्ठान का जो फल है, आपके दर्शन का भी वही फल है। जो फल ऋत्विक को भूमि दान तथा गोदान का होता है, वह मुझे आज मिला, अथवा मुझे राजस्यु यज्ञ फल प्राप्त हो गया है। इंद्र, अल्प तप करने से आपका दर्शन नहीं मिलता। अब आज आपको अपने ग्रह आया देखकर आपका क्या प्रिय कार्य करूं, आज आप मुझे अपना अभिप्राय बताएं। कुछ भी दुविधा का अनुभव न करें। आपका इच्छित विषय कितना भी दुष्कर हो, आप इसे पूर्ण हो गया माने। हे शत्रुघाती, आपका दर्शन हो जाने से मैंने तो पुण्य से भी अधिक पुण्यता पा लिया। देव प्रवर गण आपके चरण द्वय की वंदना करते हैं। मैं आपके उन चरणों की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, आपके आगमन का कारण क्या है, वह कहें।
आपका आगमन देखकर मुझे परम आश्चर्य हो रहा है। इंद्र कहते हैं, हे वाशकली, मुझे ज्ञात है तुम दानवेंद्र के प्रधान हो। हे असुरोत्तम, तुम्हारा दर्शन करने आने पर तुम्हारा दर्शन करने आने पर तुम ऐसे व्यवहार करोगे, यह एक आश्चर्य का विषय नहीं है। तुम्हारे घर आने पर याचक कभी विमुख नहीं होते। तुम याचक गण के लिए कल्प वृक्ष रूप हो, तुम्हारे समान अन्य दाता है ही नहीं। तुम प्रभा में सूर्य, गंभीरता में सागर, सहिष्णुता में धरती तथा श्री संपदा में नारायण तुल्य हो। ये वामन ब्राह्मण पवित्र कश्यप फल में कश्यप कुल में उत्पन्न है। ये वामन ब्राह्मण पवित्र कश्यप कुल में उत्पन्न है। उन्होंने मुझसे प्रार्थना किया था कि मैं यज्ञ करूंगा, अतः मुझे अग्नि ग्रह की आवश्यकता है। अतः मुझे मात्र 3 पग भूमि दीजिए। हे प्रभो वाशकली, तुमने अपने पराक्रम से मेरा त्रिलोक हर लिया है, तभी मैं इनके लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी वृत्ति में कोई मेरी वृत्ति में कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, अतः जो इनको देना है वह मेरा नहीं है। मैं अन्य के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी यह प्रार्थना हेतु जो उचित हो वह करो। तुमने भी कश्यप वंश के वंश विवर्धक होकर दिति के गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हारे पिता त्रिलोक्य पूज्य हैं। मैंने इस प्रकार का श्रेष्ठ महानुभव तुमको जानकर यह प्रार्थना किया है। इन छोटे आकार के वामन इन छोटे आकार के वामन ब्राह्मण के अग्नि ग्रह हेतु 3 पग मात्र भूमि प्रदान करो। वामन देव ने अवश्य मुझसे प्रार्थना किया है, परंतु पराई भूमि दान करने में की मेरी योग्यता कहाँ। अतः यदि तुम्हारे गुरुगण तथा मंत्री लोग विचार करें, तब मेरी प्रार्थना से 3 पग भूमि इन ब्राह्मण को दान करो। मैं तुम्हारे ही कुल में जन्मा हूँ तथा तुम्हारे घर आया बांधव हूँ, अतः मेरे साथ जो उचित लगे वह करो। हे महाधृति वीर दानवेंद्र, यदि तुम्हारा अभिप्राय हो तब इन महात्मा वामन को शीघ्र 3 पग भूमि प्रदान करो। वाशकली कहता है, हे देवेंद्र, आपका कल्याण हो। आपको प्रार्थित विषय शीघ्र मिला। पितामह ने आप पर भार अर्पण करके ध्यान धारणा में निविष्ट चित्त से परम पद का चिंतन करके सुख में अवस्थान किया। केशव ने अनेक युद्ध से खिन्न होकर जगत की चिंता को त्याग क्षीर सागर के द्वीप में आश्रय लिया तथा सुख पूर्वक निंद्रित हो गए। हे इंद्र, आपने एकाकी ही अब अन्य आयुधधारी बलि दानवों का संहार किया था। 12 आदित्य, 11 रुद्र, अश्वनी कुमार द्वय सनातन देव, ये आपके ही बाहुबल का आश्रय लेकर स्वर्ग में यज्ञ भागी हो गए थे। आपने उत्तम दक्षिणा प्रदान करके 100 यज्ञ पूर्ण किया। हे आप हे पाक शासन व्रत तथा नमुची, आप द्वारा ही मारे गए। व्रत तथा नमुची आप द्वारा ही मारे गए। आपके आज्ञाकारी प्रभु विष्णु के पूर्व में हिरण्यकश्यपु के भाई हिरणाक्ष का वध किया था। हिरण्यकश्यपु को अपना उन्होंने जंगा पर रखकर निहित किया था। संग्राम भूमि में आपको ऐरावत पर आसीन होकर व्रज हस्त आते देखकर सभी दानव नष्ट हो जाते हैं। आपने पूर्व में जो सभी बलि दानवों के पर विजय पाया, वे मैं उन
दानव गण की तुलना में हजारवां भाग भी नहीं हूं। आप इस प्रकार के प्रभावशाली हैं, तब आपके सामने मेरी क्या गणना। आप तो मेरा उद्धार करने का उद्धार करने यहाँ आए हैं। मैं आपकी प्रार्थना अवश्य पूर्ण करूंगा, यहाँ तक कि मैं अपना प्राण दान करने से भी नहीं हटूंगा। हे देवराज, आप मुझसे यह सामान्य भूमि ही क्यों चाहते हैं? यह सब स्त्री पुत्र गौ तथा अन्य जो कुछ मेरे पास है, यहाँ तक कि त्रिलोक के राज्य भी मैं इन विप्र को प्रदान करूंगा। अन्यथा पूर्वजों के यहाँ मेरी अपकीर्ति होगी कि इंद्र घर आए, परंतु वाशकरी ने उनको दान नहीं दिया। अन्य जो लोग मेरे नित्य प्रियतर हैं, उन सब में से आप मेरे विशेष रूप से इन सब में आप मेरे विशेष रूप से प्रिय हैं। अतः आपको प्राप्ति के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे विभो देवेंद्र, मुझे यह अत्यंत लज्जा की बात लग रही है कि आपके समान प्रार्थी व्यक्ति ने ब्राह्मण के लिए मात्र 3 पग भूमि ही मुझसे मांगा है। मैं तो उनको बहुत से उत्तम ग्राम दूंगा तथा स्वर्ग, अश्व, गज, भूमि, धन, युवती, नारी प्रदान करूंगा। जिन नारी को देखते ही वृद्ध भी तरुण हो जाए, ऐसी नारी तथा समग्र वसुधा भी वामन को दान रूप में प्रदान कर दूंगा। आप मुझ पर प्रसन्न हो। जब इस प्रकार राजा वशकली ने देवेंद्र से कहा, तब उनके समक्ष खड़े राजा को पुरोहित उष्णा शुक्र ने दानवराज से कहा, आप राजा हैं, दानवाधीश्वर हैं, ऐश्वर्य एवं इष्ट कार्य में ही निमग्न रहते हैं। कब किसे क्या प्रदान करना चाहिए, इस विषय में युक्त अयुक्त आपको तनिक भी ज्ञान नहीं है। आपको अपने मंत्रियों से सब युक्त अयुक्त का विचार करके तथा परीक्षण करके ही दान आदि कार्य करना चाहिए। इंद्र सहित देवगण को पराजित करने के पश्चात आपने जो त्रिलोक के राज्य प्राप्त किया था, उनके दान वाक्य के कार्य की समाप्ति होते ही आपको बंधन प्राप्त करना होगा। हे राजन, ये जो वामन है, ये ही सनातन विष्णु है। आप इनको भूमि दान न करें। आपके पिता का संहार इन विष्णु ने ही किया था। अतएव आप अपने पितृघाती, मातृघाती, बंधुघाती हैं तथा अब आपके वंश विनाशक होंगे। इनको धर्म ज्ञान नहीं है। ये सर्वदा इंद्रादि के हित चिंतक हैं। जिन मायावी की माया से दानव कुल निर्जित हुआ था, वे ही माया से ब्राह्मण रूपधारी वामन रूपी हैं। इस संबंध में अधिक क्या कहूं। इनको जो कुछ नहीं दीजिए इनको जो कुछ नहीं दीजिए। इनको यहाँ तक कि मक्खी के एक पग इतनी भी भूमि दान रूपेण नहीं देना चाहिए। मैंने सुना है कि इनको दान करने से तुम सत्यतः नष्ट हो जाओगे। गुरु शुक्र का यह कथन सुनकर दानवेंद्र वाशकली ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने धर्मार्थी होकर यह सब दान करने का वचन दिया है। प्रतिज्ञा पालन ही साधु जन का सनातन धर्म है। यदि मैं वस्तुतः सनातन विष्णु यदि ये वस्तुतः सनातन विष्णु है, तब मेरे समान धन्य कोई है ही नहीं। यदि ये मुझसे दान लेकर देवगण को देने की इच्छा करते हैं, तब हे गुरुदेव, तब इन वामन द्वारा मैं तो और भी धन्यतम पद पर स्थित हो जाऊंगा। यदि ये मुझसे दान लेकर देवगण को देने की इच्छुक हैं, हे गुरुदेव, तब तो मैं इन वामन की कृपा से और भी धन्य पद लाभ करूंगा। ध्यानी योगी गण, ब्राह्मण गण जिनका दर्शन लाभ नहीं
कर पाते मैंने आज उन देवादिदेव का दर्शन पा लिया। जो कुश तथा जल हाथ में लेकर दान अर्पित करते हैं, वे यह दान दान काल में कहते हैं कि परमात्मा सनातन भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। यह कहकर दान करने वाले अपवर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। पूर्व काल पूर्व कार्य पूर्व कार्य कारण में मेरे समक्ष जब यह विकल्प आया था, तब मैंने आपसे ही उपदेश पाया था। उस समय मैंने आपसे जो उपदेश पाया था, तदनुसार बाल्यकाल में ही मेरा धारण यह है कि यदि शत्रु भी घर आकर कुछ मांगे, तब उनके लिए भी कुछ अदेय नहीं है। हे गुरुदेव, यह विवेचना करके मैं वामन को अपने प्राण तथा इंद्र का स्वर्ग राज्य देने को उद्यत हूँ। जो अपीड़ाकार दान अपीड़ाकर दान है, वही दानार्पण करें। जो पीड़ा कर दान है, वह मलिन दान कहा गया है। मुनि पुलस्त कहते हैं, वाशकली का यह कथन सुनकर गुरु उष्णा शिर को नीचा करके स्थित हो गए। वाशकली कहता है, हे देव, हे देव, आप प्रार्थना करिए, मैं समस्त धरती दान करता हूँ। मात्र 3 पग भूमि मेरे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। इंद्र कहते हैं, हे दानवेंद्र, तुमने जो कहा वह तो सत्य है, परंतु इन द्विज ने मुझसे मात्र 3 पग भूमि की याचना किया था। ये याचक इतने ही भूमि के प्रार्थी हैं, तभी मैंने इनके लिए तुमसे यही प्रार्थना किया। तुम इनको यही वर प्रदान करो। हे दानवेंद्र, हे धनुपुत्र, मैं तुमसे यही मांगता हूं, जिसे वर प्रदान करो। वाशकली कहता है, हे देवराज, आप वामन के लिए मुझसे 3 पग भूमि ग्रहण करें, जहां वामन दीर्घ काल तक सुख के साथ निवास करे। पुलस्त मुनि कहते हैं, वाशकली ने यह कहने के अनंतर हरि मुझ पर प्रसन्न हो, इस वाक्य का उच्चारण करके तत्काल दान जल छोड़ा। दानव द्वारा 3 पग भूमि दान का संकल्प किए जाते ही देवगण के हितार्थ वामन देव यज्ञ पर्वत पर गए तथा वहां उत्तर की ओर मुख करके उन्होंने अपना वामन रूप त्याग दिया। उन्होंने देवगण के हितार्थ सभी लोकों का अतिक्रमण कर दिया। उनका वामन चरण दान दानवालय में था। वहां से उन्होंने सर्वप्रथम सौर मंडल में अपना चरण रखा। वहां से उन्होंने द्वितीय पद धुवर लोक में रखा तथा तृतीय पद में से प्रभु ने ब्रह्मांड भेद कर लिया। उन्होंने अंगुष्टक के अग्र भाग से अंडकटाह को भेदित कर दिया, जिससे वहां से प्रभुत जल निकला है। यह जल धारा क्रमशः ब्रह्मलोक, स्वर्लोकों में, धुवर स्थान में, सूर्य लोक तथा यज्ञ पर्वत को पल्लावित करके विष्णु पद को धोते हुए पुष्कर में प्रविष्ट हो गई। तब से जो लोग इस विष्णु पद पर उत्पन्न होंगे तथा जो लोग इन लोगों के यहाँ जाकर वहां के वापी जल में स्नान करेंगे, उनके दर्शन मात्र से लोगों को अश्वमेध यज्ञ फल मिलेगा। वह व्यक्ति अपने 21 पीढ़ी के लोगों के साथ वेंकुट में निवास करेगा। वहां वह 300 कल्प काल तक नाना भोगों का उपभोग करके अंत में मृत्यु लोक में सार्वभौम राजा होकर जन्म लेगा। हे भीष्म, उस समय विष्णु के अंगुष्ठांग्र से क्षत हुए अंडकटा का जो जल निकल कर शुभ भूतल में प्रवेश कर गया था, वही देव नदीत्व
प्राप्त करके विष्णुपदी नदी नाम से प्रवाहमान हो गई। यह देव नदी स्वर्लोक समूह के प्रति अनुग्रह वितरण करने के लिए अपनी विभूति द्वारा चराचर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान वामन ने वाशकली से कहा, हे दानव, मेरा पग पूर्ण करो, अर्थात तीसरा तीसरा 3 पग भूमि पूर्ण करो। यह सुनकर वाशकली अधोमुख हो गए। हे विष्णु की वे विष्णु की बात का कोई उत्तर नहीं दे सके। तब पुरोहित उष्णा ने वाशकली को मौन देखकर वामन देव से कहा, स्वाभाविकी दान शक्ति जहां तक संभव है वह हो गई, यह सब हो गई, इससे अधिक हम सृष्टि कर नहीं सकते। हे देव, यह धरती जिस परिणाम की है वह आपको वाशकली ने दे दिया। ऋषि पुलस्त कहते हैं, तब वाशकली ने भी विष्णु से कहा, इस धरा का जितना माप है वह आपको प्रदत्त कर दिया। आपने पूर्व काल में जिस परिमाण में पृथ्वी सृष्ट किया था, मैंने उसमें से तनिक भी छुपाया नहीं है। पृथ्वी क्षुद्र है, आप दीर्घ हैं, अतः आपके उपयुक्त पृथ्वी का निर्माण मैं नहीं कर सकूंगा। आप स्वामी हैं, आपकी इच्छा शक्ति सदा प्रभुत्वमयी है। सत्यवादी वाशकली का यह उत्तर सुनकर विष्णु निरुत्तर हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने कहा, हे दानव प्रवर, मैं तुम्हारी क्या कामना पूर्ण करूं। हे दानव, तुमने मेरे हाथों जल दान किया है, अतः तुम वर पाने के अधिकारी हो तथा अनेक वर पाने के उत्तम पात्र हो। मैं तुमको वांछित वर प्रदान करूंगा, तुम वर मांगो। तब वाशकली ने देव देव जनार्दन से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति तथा आपके ही हाथों मरण चाहता हूँ। मैं तपस्वी गण के लिए दुर्लभ श्वेत दीप चाहूंगा। ऋषि पुलस्त कहते हैं, दानव के यह कहने पर विष्णु ने उससे कहा, तुम वहां युगांत तक निवास करो। जब मैं वराह रूपी होकर धरातल में प्रवेश करूंगा, तब तुम मेरे सामने आओगे। उस पर मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। दानव विष्णु का यह कथन सुनकर भगवान के सामने से चला गया। उस समय वामन देव ने सर्वलोकार्थी कर्मण सर्वलोकार्तिक्रमण किया तथा त्रिलोक्य का हरण करके अंतर्हित हो गए। वाशकली भी तब से पाताल में सुख पूर्वक रहने लगा। जगत गुरु श्री विष्णु का यही त्रिविक्रम अवतार है। यह गंगा की उत्पत्ति से युक्त है, अतः समस्त कल्मश नाशक है। हे नृप, यह मैंने विष्णु पद का उत्पत्ति विवरण कहा। मनुष्य इसका श्रवण करके सभी पापों से रहित होंगे। विष्णु के पद त्रय के अवलोकन से दुख स्वप्न दुश्चिंता दुष्कार्य दुष्कृति शीघ्र नष्ट हो जाती है। पापी लोग भी इसके युगानुक्रम दर्शन से पाप रहित होते हैं। भूतल में जो व्यक्ति मौनी होकर वहां आरोहण करेगा किंवा त्रिपुष्करी यात्रा करेगा, उसे अश्वमेघ मेध फल मिलेगा। वह सर्व पातकों से मुक्ति पाकर देहांत में विष्णुपुरी जाएगा। 30वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूं। कल 31वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। नाग तीर्थ वर्णन, ब्रह्मा द्वारा सर्पों को जन्म, जय यज्ञ में दग्धा का शाप देना, शिवदूती चरित्र वर्णन, प्रेत पंचक वर्णन, कल इसका पाठ करेंगे।